वीडियो लेक्चर में आप आज सीखेंगे स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन इन सी लैंग्वेज, यानी सी प्रोग्रामिंग में आप स्ट्रिंग के फंक्शंस को कैसे यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं उसका आप कैसे इसमें कोडिंग करके इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले हेडिंग स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर का टॉपिक हो गया कि क्या क्या स्ट्रिंग के फंक्शंस है जिसको आप सीखेंगे और फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे strcat, ठीक है। ये फंक्शन जो कहलाता है ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन है। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, राइट। कॉन्कैटिनेशन मतलब होता है एडिशन, ऐड करना, दो स्ट्रिंग को ऐड करना, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा क्या है strlen, यानी स्ट्रिंग की लेंथ को निकालना, ठीक है। इसका जो है यहाँ पे टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा वाला फंक्शन। तीसरा फंक्शन क्या हो जाएगा strcpy, स्ट्रिंग कॉपी। क्या इसका काम होगा, स्ट्रिंग को कॉपी करना एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में। ये तीन मेथड आपने देखा, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कॉपी, ठीक है। 4 नंबर में आप देखें स्ट्रिंग cmp, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना वेदर दे आर इक्वल और नॉट। इसको हम कह सकते हैं स्ट्रिंग कंपेयर, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे इस तरीके से कंपेयर करेगा। जैसे आपने डाला एक नाम में आपने राहुल डाला, फिर दूसरे में डाला राहुल, दोनों को चेक करेगा ये इक्वल है या नहीं है, वो आपको बताएंगे जब इसका टॉपिक हम आपको बताएंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट होगा strlwr, दैट इज स्ट्रिंग लोअर। ये आपका स्ट्रिंग लोअर फंक्शन, ठीक है, यानी कि स्मॉल लेटर। फिर है strupr, यानी ये है आपका अपर, जो अपर केस होता है उसको कहते हैं upr, स्ट्रिंग अपर, ठीक है। उसके बाद लास्ट 7 होता है strrev, यानी इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग रिवर्स, ओके। तो इतने टाइप्स के फंक्शंस आप सीखेंगे स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस के, ओके। अब देखेंगे ये सारे फंक्शन जो आपके जो हेडर फाइल में आएंगे, वो हेडर फाइल आपका होगा, क्या हेडर फाइल हो जाएगा आपका, हेडर फाइल हो जाएगा। यहाँ पे इसको थोड़ा हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे लगा देखने में। तो यहाँ पे आप देखेंगे हेडर फाइल जो आप इंक्लूड करेंगे वो क्या इंक्लूड करेंगे आप, #include string.h, ये आप इंक्लूड करेंगे टॉप में, मेन के पहले जाए। जिस तरीके से आप हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं वैसे आप इसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग के फंक्शंस। आज की वीडियो में आपको मैं 3 टाइप्स का फंक्शन को, टॉप से जो 3 आपको दिख रहा है, स्ट्रिंग कॉन्कैट, स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कॉपी, ये आज की वीडियो में बता के दिखाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी 4 आपको हम करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले दिखाते हैं, सबसे पहला को थोड़ा कंसेप्ट समझाते हैं, strcat। ये स्ट्रिंग कॉन्कैट क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल दिखाते हैं यहाँ पे आपको हम। मान लें एक वेरिएबल में आपने लिया, स्ट्रिंग में पहला नाम आपने लिया, हाँ यहाँ पे हमने लिया करण, ठीक है। फिर str यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे हम 1 कर देते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग 1 में आपने लिया, दूसरा में लिया आपने कुमार। आप चाहते हैं आप दोनों को ऐड करना, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, दैट मीन्स दो स्ट्रिंग को जोड़ देना। इस तरीके से बहुत सारे आप देखेंगे रियल लाइफ में, आपने बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन में आपने देखा होगा कि जब आप अपना नाम डालते हैं, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम, तो जब आंसर आता है तो दोनों नाम जो है मर्ज होके आता है, एक साथ होके आता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका फंक्शन का यूज़ करेंगे, अभी आपको कोडिंग में करके दिखाएंगे और फिर उसको प्रिंट कर देंगे, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर में आप देखेंगे strlen, स्ट्रिंग लेंथ। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक इंटीजर आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने इंट i ले लिया और इसमें हम निकाल देंगे उसका स्ट्रिंग लेंथ strlen, और मान लेते हैं हमने स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग लिया है स्ट्रिंग str वेरिएबल में, तो जो भी इस str वेरिएबल में होगा उसका लेंथ यहाँ पे क्या आ जाए, i में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देखें, हमने यहाँ पे लिखा अकरम,
तो अकरम जो है हमने यहाँ पे अकरम को str में ले लिया। तो अकरम की नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं 3 to 5, तो आपका आई में आंसर कितना आ जाएगा, आई में आपका आंसर आ जाएगा 5। दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो ये आपका हो गया 5। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करने को हम कहते हैं स्ट्रिंग के लेंथ को फाइंड करना, ये दूसरा हो गया, ठीक है ना। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा देख लेते हैं स्ट्रिंग कॉपी। तीसरा मेथड जो है स्ट्रिंग कॉपी, strcpy। इस स्ट्रिंग कॉपी में अगर आपने यहाँ पे लिखा इस तरीके से कि स्ट्रिंग को कॉपी करना, फॉर एग्जांपल str में आपने कुछ ले लिया, हम यहाँ पे ले लेते हैं पंकज, ठीक है। अब हम चाहते हैं एक और वेरिएबल में, इस वेरिएबल में हम क्या करें, str2 कर देता हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हम str1 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि str1 वाला कॉपी हो जाए। तो कॉपी का जनरल ये होता है कि जो भी इधर वैल्यू रहेगा वो str2 में आ जाएगा, बट हम यहाँ पे करेंगे फंक्शन के थ्रू, इस फंक्शन के थ्रू हम इसको कॉपी करेंगे। तो 3 मेथड का हमने आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझाया। चलिए इसको एडिटर में जाके एक एक का प्रोग्राम करके आपको दिखाते हैं। आप वीडियो को आप पूरा देखिएगा। देखने से क्या होगा, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में सी सीख रहे हैं तो इसको स्किप नहीं करें, सीखें अच्छे से, ताकि फिर बाद का प्रोग्राम आपके लिए आसानी हो जाए। टर्बो सी के एडिटर में आप टॉप में 3 हेडर फाइल्स लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिफाइन करेंगे। हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कैर str1, इसका साइज़ हमने दे दिया 20, और फिर str यहाँ पे 2 ले लिया, इसका साइज़ आपने डाल दिया 40। साइज़ आप जितना ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर स्क्रीन हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद printf करते हैं, printf इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, string स्ट्रिंग, ठीक है। इसको हमने गेट्स के थ्रू ले लिया। गेट्स आपको हमने पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। गेट से क्या होता है, गेट से पिछला वीडियो आप देखिएगा तो हमने आपको बताया था गेट्स और पुट्स में क्या डिफरेंस है। अगर आप गेट्स पुट्स नहीं जानते हैं तो आप पीछे का वीडियो, इसके जस्ट पहले का वीडियो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि पूरे लाइन को एक्सेप्ट हो जाए। गेट्स में हमारा वैल्यू आ गया। फिर हम करते हैं printf इंटर सेकेंड स्ट्रिंग, इंटर सेकेंड स्ट्रिंग, यहाँ पे /t दे देते हैं, सही रहेगा। यहाँ पर भी दे देते हैं /t से क्या होता है, थोड़ा गैप हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, /t, ओके। अब यहाँ पे हम /n भी देते हैं ताकि हमारा स्क्रीन के थोड़ा नीचे आके दिखे, राइट, ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, हम इसका हम गेट्स में ले लेते हैं str2। ये हमारा 2 स्ट्रिंग इनपुट हो गया। अब हम चाहते हैं सबसे पहले कॉनकैटिनेशन करना, ठीक है ना। तो कॉनकैटिनेशन करने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ printf कर सकते हैं। यहाँ पे हम रिजल्ट दिखा सकते हैं इस तरीके से, रिजल्ट इक्वल टू यहाँ पे %s और strcat, ये आपका फंक्शन हो गया। अब आपको क्या करना है, ऐड करना है ना। तो str1, str2 ये आपने कर दिया, 2 बार क्लोज किया, यहाँ पे फिनिश हो गया। गेट ch को ऊपर कर दें। देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया है। असल में जो फंक्शन का कोडिंग, ये फंक्शन का कोडिंग है। जो आपने पहला फंक्शन अभी मैंने आपको बताया था, यही कोडिंग है। str2 में जो वैल्यू होगा str1 के साथ अटैच हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको कंपाइल करके रन करते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट में रन करके स्ट्रिंग इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, तो हमने यहाँ पे डाला पंकज, ठीक है, ओके। फिर हम यहाँ पे डालते हैं कुमार, ये आ गया हमारा रिजल्ट इक्वल टू पंकज कुमार, सही है। ये कॉन्केटिनेशन हो चुका, ओके। कोडिंग आप देख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, दूसरा फंक्शन हमारा क्या था, स्ट्रिंग लेंथ ना। तो स्ट्रिंग लेंथ भी हम निकालते हैं। चलिए इसी में हम कर देते हैं एक लाइन और, अलग से नहीं लिखते हैं ताकि आपके लिए भी जल्दी हो जाए। /n यहाँ पे हम कर दें लेंथ, LENGTH, लेंथ इक्वल टू, डायरेक्ट निकालते हैं यहाँ पे, लेंथ इक्वल टू %, चूँकि इंटीजर निकलेगा। strlen लेंथ किसका निकालना हमें, str1 का निकालना, 2 का निकालना, किसका निकालना, चले str1 का निकालते हैं, ठीक है। कंट्रोल F9। तो हम लेते हैं यहाँ पे अकरम नदीम, अच्छा पहला ये आ गया ना, अकरम नदीम। उसके बाद एक और हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अच्छा इसको पहले हम बाहर आ जाते हैं, फिर से टाइप करते हैं कंट्रोल F9 अकरम नदीम। देखें कितना आ गया, रिजल्ट हमारा अकरम नदीम आया और उसका लेंथ निकाले 11। काउंट करें, ये अकरम नदीम काउंट करें
जो रिजल्ट में है 2 to 4 to 6 to 8 3 11। वेरी गुड, सही आ गया आंसर। चूंकि हम str1 निकाल रहे हैं, अभी इसके जस्ट ऊपर देखिए आप, str1 में ये वाला str2 का वैल्यू ऐड हो चुका है, तो इसी का फाइनल निकालेगा। अगर हम यहाँ पे str2 कर देते हैं तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा। हमने यहाँ पे लिखा राज, फिर हमने लिखा कुमार, राजकुमार ऐड हो गया और निकाला किसका, स्ट्रिंग 2 का, कुमार का निकाला यहाँ पे ना। ठीक है, एक बार और देख लीजिए आप अच्छे से। हमने लिखा राज, फिर हमने लिखा यहाँ पे कुमार, राजकुमार निकाला और 6 लिखा। अब 6 क्यों होगा पता है आपको, हमने एक बार ब्लैंक स्पेस यहाँ से प्रेस किया था, इसलिए ब्लैंक स्पेस को भी काउंट कर दिया। चले फिर से एक बार देख लीजिए, राज और फिर ये क्या हो गया, कुमार। इंटर किया हमने राजकुमार, तो कुमार का काउंट कीजिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 5 है। ठीक है, तो आप इस तरीके से लेंथ भी आपने देखा। अब चलिए इसको हम कॉपी भी करते हैं। ओके, अच्छा कॉपी इसमें से हम थोड़ा हटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना कर जाए। यहाँ से हम कर देते हैं इसको कैंसिल, सिंपल सिर्फ कॉपी करके देखेंगे। ठीक है, और फिलहाल इसकी भी ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि हम तो एक बार डालेंगे और दूसरे में आंसर आना चाहिए ना। ये हमने यहाँ से इसको कट कर दिया। अब हमको चाहिए कॉपी करना, तो यहाँ पे हम str और कॉपी का फॉर्मूला है, फंक्शन है strcpy। ठीक है, अब कॉपी किस में करना, हमको str2 में करना, चूँकि str1 में आपने वैल्यू ले लिया है, str2, str1, राइट। अब हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट str, यहाँ /n दे देते हैं थोड़ा, string string1 इक्वल टू %s str1। ओके, अब str2 में हमने कॉपी किया, उसको भी देख लेते हैं चेक करके, /n string string2 इक्वल टू %s। स्किप कीजिएगा वीडियो को तो कुछ समझ में नहीं आएगा। str2 यहाँ पे हमने इसको क्लोन से बंद कर दिया। ओके, सेमी क्लोन से, कंट्रोल F9 डालते हैं। यहाँ पे हमने डाला पंकज, बार बार पंकज का नाम आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें string1 में हमने पंकज डाला, string2 में कॉपी हो गया। एक बार और करके दिखा देते हैं आपको, इस बार मैं किसका नाम डाल दूं, हाँ चले मैं अपना पुराना स्टूडेंट का नाम डालता हूं, सागर। ये देखें string1 का सागर, यहाँ पे सागर आ गया। ठीक है, एक बार और करता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ आसिफ, सिंपल। ये फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया स्ट्रिंग कॉपी, इसका मतलब ये वो इधर जो भी रहेगा सेकंड वाले स्ट्रिंग पे जो रहेगा वो फर्स्ट वाले में कॉपी कर देगा। ठीक है, यानी अब आपका जो स्ट्रिंग 1 में वैल्यू था वो स्ट्रिंग 1 में भी है और स्ट्रिंग 2 में भी है, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों को प्रिंट किया। ओके, तो अब आप देखिए, हमने आपको 6-7 तरीके का स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन बताया था, उसमें हमने टॉप 3 को आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया कोडिंग के साथ। आप इसको प्रैक्टिस खूब कीजिए और इसकी जो है प्रैक्टिकल करके आप खुद से आउटपुट इसको देख सकते हैं। ओके, चलिए कल फिर हम वीडियो जो बाकी बचा हुआ है स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन वो कल मैं क्लियर करता हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।